हेलो गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं अपनी बेटी के साथ आई हुई हूँ गरीबों के मॉल विशाल मेगा मार्ट में। बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रही थी कि कुछ सामान घटा पड़ा था तो बेटी आ जाए तो उसके साथ ही जाऊँगी। तो बेटी के आए हुए 2-3 दिन हो भी गए और हम लोग बाहर नहीं निकले थे, समय भी नहीं मिल पा रहा था। तो आज शाम को ही निकल लिए हैं। उसको मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि आज हम लोग जो भी सामान ख़रीदना है, और समय कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए भी कुछ सामान जो वो ले जाना है, कुछ फुटवेयर हो या ड्रेस वगैरह भी लेगी। घर में पहनने वाले कपड़े यहीं से लेकर के वो जाती है। और मेरा भी कुछ राशन घटा हुआ था तो मैं आ गई हूँ बेटी के साथ। और आज हम लोग का यही प्लान है कि हम लोग यहाँ से शॉपिंग करके कॉफ़ी वगैरह पीते हुए ही घर वापस जाएंगे। और शाम का प्लानिंग हमने पहले ही कर लिया था। आज मैं मोमोज़ बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे आ गए हैं कॉफ़ी लेने के लिए। इस कैफ़े में मैं पहली बार आई हूँ। वैसे भी मैं कम जाती हूँ, क्योंकि आज शाम का चाय हमने लिया नहीं था तो प्लान कर लिए कि वहीं से शॉपिंग वगैरह करके और कॉफ़ी पी के या कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेके हम लोग तब घर वापस आएंगे। और आज जैसा मैंने पहले बताया कि मोमोज़ बनाने वाली हूँ, तो बेटी ने पहले ही मैसेज कर दिया था कि वो आएगी तो हमारे हाथ का मोमोज़ खाएगी। तो आज बनाऊँगी। चूँकि मैं जो मोमोज़ बनाती हूँ उसमें मैं चटनी में तीखा कम रखती हूँ और फिलिंग्स में कैबेज वाला ही डालती हूँ। तो मेरे हाथों का श्रुति को बहुत पसंद जाता है। दोनों बच्चों को तीखा कम रहता है तो ये लोग अच्छा खासा मात्रा में खा लेते हैं, और बना भी अच्छा था। तो हम लोगों ने मोमोज़ खाया। उसके बाद से आज का यही डिनर हम लोग का हो गया। गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग है अगले दिन का, और घर पूरा बेतरतीब फैला हुआ है। जो सामान जहाँ है जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। और कल जो शॉपिंग करके आई तो सामान सबको ऐसे ही रख दिया, किसी को जगह पे हमने लगाया नहीं। क्योंकि एक दिन पहले से ही श्रुति कहे जा रही थी कि घर की साफ़ सफाई वो अपने हिसाब से करेगी, तो मैंने भी छोड़ दिया कि करो। बेटी होने का ये तो फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि काम में बहुत सहयोग मिल जाता है। तो वो सुबह सुबह ही कपड़े धुलने के लिए लगा दी है और मैं इस बीच में किचन में चाय वगैरह बनाने चली गई। और नींबू पानी वगैरह सुबह उठ के हम लोग ले लेते हैं, तो हमने ले लिया है। और आज मैं बहुत ही सिंपल खाना बनाने वाली हूँ, एग करी और राइस। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और ये हम लोग के परिवार में सबको पसंद जाता है, बेटी को भी पसंद जाता है अंडा करी के साथ चावल, और मुझे भी। और आसान तो होता ही है बनाना। तो यहाँ फटाफट मैं आलू और अंडा को बॉईल करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। इस बीच में बेटी अपना घर की साफ़ सफाई करेगी। जिस रफ्तार से वो कर रही है तो लग रहा है कि 2 बज जाएगा। तो मैं इसका इंतज़ार अब करूँगी नहीं, वो अपने हिसाब से घर की साफ़ सफाई करती रहेगी। और मैं शाम को जब आऊँगी तब दिखाऊँगी कि बेटी ने किस प्रकार से घर की साफ़ सफाई करी है और कैसा किया है। हालांकि वो एक एक चीज़ डीप क्लीनिंग आज करने वाली है। तो मैं अपना किचन में फटाफट खाना बनाऊँगी। उसके बाद से मैं अपना स्नान पूजा ध्यान करके ऑफिस के लिए निकलूँगी। कल रात जो मोमोज़ बनाया था तो कुछ बच गए थे, तो उसी को अभी थोड़ा हल्का सा फ्राई कर दूंगी और श्रुति का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और साथ में मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। और आजकल जब से बेटी आई है तब से उसके साथ बैठ करके बिग बॉस देखने लगी हूँ। पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं जा रहा था, लेकिन जब से उसके साथ देख रही हूँ तो अब मुझे भी मज़ा आने लगा है बिग बॉस देखने में। तो यहाँ बेटी को नाश्ता दूंगी, मैं लूँगी सेकेंड ट्रिप का चाय, और उसके बाद से मैं स्नान वगैरह करने चली जाऊंगी। स्नान ध्यान पूजा पाठ फिनिश कर लिया। अब करूंगी ब्रंच, उसके बाद निकलूंगी ऑफिस के लिए। ऑफिस से वापस आने के बाद मैंने देखा कि घर की अच्छी तरीके से सफाई हमारी बेटी ने कर दिया है। एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से डस्टिंग किया है, मॉपिंग किया है, और जो भी अपने हिसाब से डेकोरेट किया है। जो अनवांटेड चीज़ था उसे हटा करके जगह पे लगा दी है। यही सब चीज़ जब वो नहीं होती है तो मुझे बहुत याद आती है, और ये सब याद कर करके मुझे रोना भी आ जाता है। इतना ज़्यादा वो कर देती है ना कि कुछ दिनों तक के लिए उसकी यादें ही करके मैं खुश रहती हूँ। यहाँ तक कि वो जो कपड़े होते हैं मेरे, वो सब आयनिंग करके जाती है ताकि कुछ दिन तक मुझे आराम सा मिला रहे।
तो बेटी होने का ये सब एक फ़ायदा भी होता है। अपना ब्लॉग अब मैं यही करूँगी समाप्त। अब मैं चली अपनी बेटी के साथ चाय एंजॉय करने। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ अन्य कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड इवनिंग।